दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों किसी ने ठीक ही कहा है कि चुनावी मशीनरी और चुनाव मैनेज किए जाते हैं, जिसमें इस बात का भरपूर तरीके से ख्याल रखा जाता है कि जो पार्टी ताकत में हो, चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो, और यहाँ तक कि आप यदि विश्व के अन्य देशों की भी बात करेंगे तो ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि चुनाव की मार्केटिंग इस तरीके से की जाती है जिससे सत्ता पक्ष को फ़ायदा है। ये दोस्तों कोई दो राय नहीं, इस बात से कोई भी इनकार भी नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों हमारे देश की स्थिति वास्तव में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण हो गई है। जो देश कभी सत्य और अहिंसा की पूजा करता था, आज वो देश अहिंसा पर ना चलते हुए हिंसा की ओर अग्रसर हो चला है। दोस्तों स्थिति काफ़ी दयनीय हो चली है और काफ़ी गंभीर स्थिति इस वक्त में मेरे देश की है। मेरे देश की मिट्टी को क्या हो गया है? जो कभी चंदन के समान तरुण थी, आज उस मिट्टी में खून क्यों मिला हुआ है? दोस्तों हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके से खूनी खेल होने लगे हैं, जो वास्तव में ये सोचने पर हमें मजबूर करते हैं कि क्या हमारे देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ बची है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में इटावा में जो हुआ आज, आप सभी उस बात से वाकिफ़ है ही, आप सभी जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 825 में से 600 के करीब भाजपा के सदस्य जीत चुके हैं। यानी कि भाजपा के लिए ये खुशखबरी है, लेकिन दोस्तों ये दुख खबरी उस व्यक्ति के लिए है जिस पर थप्पड़ बरसाए गए शब्द का उपयोग मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एक पुलिस के अधिकारी की वर्दी पर हाथ डालना थप्पड़ बरसाने जैसा ही है। यदि आप किसी को एक थप्पड़ भी मार दें तब भी अपमान होता है, और 10 थप्पड़ मारेंगे तब भी अपमान ही होता है। ये पुलिस की वर्दी का अपमान किया गया है। दोस्तों वास्तव में आज जो इटावा में हुआ, एसपी प्रशांत कुमार पर थप्पड़ वर्षा हुई, दोस्तों वास्तव में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण वो घटना है। दोस्तों वहाँ पर विधायक सरिता भदौरिया भी मौजूद रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एसपी के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, वीडियो वायरल हो रही है। तमाम लोग इस बात की वहाँ पर अपील कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री से भी एक पूर्व IAS अधिकारी ने अपील की है कि गृह मंत्री जी हिंसा को रुकवाया जाए। हिंसा किसी भी देश में वाजिब नहीं ठहराई जा सकती। हिंसा पर कभी भी चुप्पी नहीं साधी जानी चाहिए। सूर्य प्रताप नाम के एक IAS अधिकारी ने दोस्तों ये पूरी बात गृह मंत्री से कही, लेकिन वास्तव में क्या हमारे देश में कभी इन बातों पर अमल होता है या फिर पर्दा डाल दिया जाता है? दोस्तों ये चुनावी जीत हुई या फिर मैनेजमेंट की जीत हुई? दोस्तों इस पर भी आप विचार कीजिएगा। दरअसल दोस्तों इटावा की जो सीट है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो भाजपा के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर है। इटावा अखिलेश यादव और मुलायम सिंह का गढ़। वहाँ से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा गणेश राजपूत सपा से और आनंद यादव टंटी भाजपा से वहाँ पर आमने सामने चुनावी मैदान में। और दोस्तों इसीलिए भाजपा भी अपनी जीत का पुरजोर प्रयास वहाँ पर कर रही थी और सपा भी अपने गढ़ में सीट को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन दोस्तों जीत किसी की भी हो, लेकिन हार इस देश के लोकतंत्र की हुई। हार इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों की हुई। हार उन पुलिस अधिकारियों की हुई जो अपनी ड्यूटी पर दिन रात लगे रहते हैं। दोस्तों स्थिति कितनी भयावह हो जाती है जब विधायकों के घर से असले मिलने लगे, जब विधायक बमबारी करने लगे, जब पुलिस अधिकारियों को हाथ जोड़ने पर विवश होना पड़े। दोस्तों क्या इसी को लोकतंत्र की विजय और विजय दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए? दोस्तों वास्तव में आज सत्ता पक्ष के लिए तो विजय दिवस है, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये काला दिन है। क्योंकि दोस्तों जब देश के अंदर चुनाव का मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंसा रह जाए तो उस देश में चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीत पर बम्पर जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को
प्रधानमंत्री की तरफ से बधाई संदेश भी आने शुरू हो गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो वहाँ पर भीड़ ने उत्पात मचाया, जो पुलिस के साथ और एसपी सिटी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसका जवाब कौन देगा? उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी जिम्मेदारी उस पिटे हुए प्रशासन की होगी जो लाचार अवस्था में सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा अपमानित किया गया, या फिर विपक्ष की होगी? दोस्तों जिम्मेदारी तो लेनी होगी। कहीं ना कहीं इस जीत को योगी सरकार के विकास से जोड़ करके देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बधाई दी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रिटर्न गिफ्ट देने में देरी नहीं की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का कार्य किया है। लेकिन दोस्तों यदि ऐसा है तो चुनाव के भीतर हिंसा होने का क्या काम है? दोस्तों वास्तव में हमारा देश इसीलिए तो विचित्र है कि यहाँ पर बिना हिंसा के नेताओं की रोटी हजम नहीं होती। जब तक हिंसा ना हो, लोगों की हत्याएं ना हो, वो चुनाव नहीं माना जाता। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 300 से अधिक सदस्य भाजपा के निर्विरोध चुन लिए गए ब्लॉक प्रमुख में दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 65 जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के इस बार जीत करके मैदान में आए। और ये स्थिति कमोवेश तब है दोस्तों जब भाजपा के जो सदस्य थे उनकी संख्या कम थी, लेकिन पंचायत में यदि अध्यक्षों की बात की जाए, जिला पंचायत अध्यक्षों की, वो ज़्यादा जीत गए। ये भी एक विचार करनीय बात है दोस्तों, सोचनीय बात है कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है। दोस्तों बंगाल हिंसा पर हमारे देश के भीतर खूब राजनीति हुई। मीडिया ने भी उस बात को पुरजोर तरीके से हाईलाइट किया, अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का सही तरीके से निर्वहन किया। मीडिया को समाज का मार्गदर्शक कहा जाता है। मीडिया ने मार्गदर्शन के साथ साथ मुद्दे को हाईलाइट करने का भी काम किया और खुद को एक हाईलाइटर के रूप में भी प्रस्तुत किया। दोस्तों इस बात के मैं इस पक्ष में हूँ कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मीडिया ने इस बात को हाईलाइट किया, उससे अपराधियों को पहचानने में, अपराधियों को देश की जनता के सामने बेनकाब करने में मदद मिली। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं यदि देश के दूसरे राज्यों में भी हिंसा होती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हुआ, तो ये हिंसा भी दबाने लायक नहीं है। इसका भी जम करके विरोध होना चाहिए। और जो व्यक्ति दोषी है, चाहे वो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ हो, कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, या फिर विपक्ष का हो, जो चुनाव के दौरान गड़बड़ी करता है, निश्चित तौर पर उस पर ईमानदारी के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा भारत का लोकतंत्र कहता है, ऐसा भारत का संविधान कहता है। लेकिन राजनेताओं का संविधान तो सिर्फ और सिर्फ यही कहता है, साम दाम दंड और भेद। किसी भी तरीके से सत्ता पर कब्जा जमाना है, खुद के विकास के कार्य को भी इस तरीके से हाईलाइट करना है कि आने वाले चुनाव में उसे 4 गुना अधिक दिखा करके जनता से वोट ले लिया जाए और चुनाव में जीत हासिल कर ली जाए। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमें अब इस बात पर भी विचार करना चाहिए, गंभीरता से इस पर मनन होना चाहिए कि यदि देश के भीतर यही स्थिति कमोवेश बनती चली गई तो हर राज्य में फिर इसी तरीके से चुनावी हिंसा एक आम बात हो जाएगी। तो फिर इस देश के लोकतंत्र का और लोकतंत्र में विश्वासजीवी लोगों का क्या होगा? दोस्तों इसका जवाब खोजने का प्रयास कीजिएगा। वास्तव में आज का दिन एक काला दिन है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।